हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में। अभी जो है ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लास्ट जो पेपर है वो आपका बायोलॉजी का है, जो कि 28 मार्च को होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो है ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चैप्टर्स की। तो जो बायोलॉजी सिलेबस में हमारे पास चैप्टर्स है वो है 13 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 5 है आपका मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 6 है आपका इवोल्यूशन। 7 आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 8 है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 9 आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। 10 आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। 11 आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 12 है आपका इकोसिस्टम। और 13 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है और जिस पे ज़्यादा फोकस करने की हमको ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1, जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोर यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फीमेल की बात करें मेगा स्पोर कैसे बनेगा। तो इसका जो है डिटेल में आपके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। फर्स्ट चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। थर्ड आपका स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पढ़ना है आपको। इसमें कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। किसका फंक्शन क्या है, एग सेल क्या होती है, सिनर्जिड्स क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स क्या होती है, सेंट्रल सेल क्या है और ये क्या फंक्शन करती है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास पोलिनेशन। पोलिनेशन में आपको बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। और आपकी जो जो भी वेक्टर है, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, इनके वेक्टर्स होंगे, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसमें आपको बैगिंग इमैस्कुलेशन वगैरह ये सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसकी आपको डायग्राम बनाना है और आपको बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यानी आपके जाइगोट बनता है और एक बनता है आपका एंडोस्पर्म, तो दोनों को मिला के जो है हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, ये रहेगा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जो कि मेल और फीमेल के अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसको इसकी आपको जो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जितने भी इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनका फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर में से भी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फीमेल और मेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए। इसके अलावा उसकी डायग्राम की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बनने के बाद जो इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्पर्म कैसे बनेगा, इसके अलावा ओवम कैसे बनेगा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, वो क्या फंक्शन करते हैं, जैसे हेड और टेल का पोर्शन हो गया, तो ये जो है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, किन हॉर्मोन्स की वजह से चलती है, कैसे वो हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। जो बर्थ है, बेबी का जो बर्थ का टाइम पीरियड है और उससे पहले का, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि बेबी का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा।
नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3। इसमें आपको पढ़ना है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आते हैं, जो बैरियर का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रेगनेंसी को रोकना है तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनकी वजह से जो है प्रेगनेंसी को, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हो रही है उनको रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनकी वजह से जो है प्रेगनेंसी हो सकती है, या जैसे आईवीएफ वगैरह हो गया, जायगोट हो गया, गिफ्ट वगैरह हो गया, ये सभी टेक्निक्स जो है प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं, तो आपको जितने भी इस चैप्टर में टर्म्स है उनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर में मेन आपके फुल फॉर्म है, तो आप फुल फॉर्म जो है ज़रूर करके जाइए, जो कि आपके ये इनफर्टिलिटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर। इसमें आपको मेंडल्स लॉ पढ़ना है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी मेंडल्स लॉ की जो एब्रीवेशंस है वो हमें पढ़ना है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गया, और आपके सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, ब्लड रिलेशन वाला भी इसमें आ जाता है। और इसके अलावा जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमारा पेडिग्री एनालिसिस का भी आपको कुछ पार्ट देख के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। इसमें आपको डीएनए मॉडल अच्छे से पढ़ना है, और डिस्कवरी किसने करी, मॉडल किसने दिया, कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। मॉडल के बाद बात आती है डीएनए की कॉपीज़ कैसे बनेगी, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होती है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, वो सभी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिक प्रिंसिपल की, और हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है एज ए जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, जो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मिक जो ग्रिफ्थ वाला मॉडल है वो पढ़ना है। इसके अलावा हर्से और चेस यानी बैक्टीरियोफेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसेल्सल एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो है एविडेंस के बारे में बताया था, कि किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू जो है रेप्लिकेशन होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड या मैसेल्सल एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट, तभी भी आपको जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है रेप्लिकेशन के बारे में, तो आपको रेप्लिकेशन की प्रोसेस, इसकी जो है मैकेनिज्म लिखनी है, कौन कौन से एंजाइम्स में काम आते हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा उसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यानी जो डीएनए बना है उससे आरएनए कैसे बनेगा, वो टेक्निक हमें पढ़नी है, वो प्रोसीजर हमें पढ़ना है। इसके अलावा ट्रांसलेशन, यानी ये जो 3 टॉपिक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से 100% जो है एक क्वेश्चन हमेशा हर साल बनता ही है। तो इन तीनों टॉपिक पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेक ओपेरोन के बारे में, यानी लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में क्या होता है, लैक्टोज शुगर की एब्सेंस में क्या होता है। तो ये जो हमारा पूरा ओपेरोन मॉडल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो चैप्टर है आपके 1 से लेकर 5 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जहाँ तक हो सके आपको कोई भी टॉपिक जो है मिस नहीं करना है, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चैप्टर में से आपके बनेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है इवोल्यूशन पे बेस्ड। इसमें आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है, मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इवोल्यूशन ऑफ मैन, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, डार्विनिज्म और लेमार्कनिज्म। इसमें जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड है। इसमें आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है उनके बारे में पढ़ना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करते हैं और जो है कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो नॉन इन्फेक्शियस होती है। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका डायग्राम और उसकी कंप्लीट जो है स्टेजेस आपको पढ़नी है। इसके अलावा इम्यूनिटी वैक्सीन क्या होती है इन सभी के बारे में पढ़ना है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सी लाइट चेन है, कौन सी हैवी चेन है, किसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, कौन सी साइट्स उनमें प्रेजेंट होती है, तो उसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा एड्स, कैंसर, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ये सभी आपको पढ़ना है। एड्स और कैंसर वो भी आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया सकता है, कैसे ये जो है स्प्रेड होता है, ये सभी जो है आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मेंशन करना है, हेडिंग बना के आपको लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है और इसमें बीओडी की डेफिनेशंस एग्जाम में आ जाती है, व्हाट इज़ बीओडी। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, ये जो चैप्टर है वो आपका ह्यूमन वेलफेयर सीवेज ट्रीटमेंट वाला है। चैप्टर नंबर 9 है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें आपको जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए पढ़ना है सारी स्टेप्स वाइज। और इसके अलावा जो है प्लाज्मिड PBr322 की जो है आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, बायो रिएक्टर क्या होता है, उसका डायग्राम, ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा चैप्टर नंबर 10। इसमें आपको जीएमओ पढ़ना है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बीटी कॉटन क्या है। इसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, एडीए डिजीज़ क्या होती है जो जीन थेरेपी से रिलेटेड डिजीज़ होती है उसके बारे में पढ़ना है। इंसुलिन फॉर्मेशन कैसे किया गया, जो एली कंपनी थी उन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके से जो है बाहर ये आपकी इंसुलिन बनाया था जिसको ह्यूमिलिन भी कहते हैं हम, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। बायोपायरेसी क्या होती है ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको एज पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रोथ मॉडल आपको जो है जे शेप और सिग्मोइड मॉडल आपको ये कंप्लीट पढ़ना है। पॉपुलेशन इनहेरिटेंस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कमेंसलिज्म क्या होता है और कंपटीशन क्या होता है, ये सभी आपको टॉपिक्स जो है एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12। इसमें आपको जो चैप्टर है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, तो इसमें आपको पिरामिड्स पढ़ना है, जैसे बायोमास का पिरामिड्स होता है, नंबर्स का पिरामिड्स होते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी का पिरामिड्स होता है उन सभी के बारे में आपको एग्जाम्पल सहित डायग्राम आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन। इसकी जितनी भी 5 स्टेप है डीकम्पोजिशन की वो सभी आपको पढ़नी है। इसके अलावा फूड चेन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनपीआर क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताइए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताइए, तो ये सभी जो है इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो इसमें आपको पढ़नी है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के क्या क्या कोज हो सकते हैं, उन सभी की डिटेल स्टडी आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो गए या फिर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड हैं जिनकी वजह से जो है हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीज़न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, की क्या कारण है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, क्यों हमें ये करना चाहिए। तो सभी चैप्टर्स के जो है मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं। यहाँ से आपको चैप्टर्स को पढ़ने में इजी रहेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको ज़्यादा
नॉलेज रहेगी कि कौन से टॉपिक जो है हमें पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक हमें स्किप करने चाहिए। तो आज से जो है यानी 18 से जो है हम 27 तक 7-8 दिन के अंदर यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। कल से हम PYQs लेंगे, जिससे आपको और इजी रहेगा कि कौन से जो है क्वेश्चंस किस टाइप से कौन से टॉपिक से लिए गए हैं और हमें कैसे आंसर करना है। तो कल से जो है हम PYQs स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये 6-7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पर जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जो है PYQs वगैरह सब कुछ करवा दूंगी, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बूस्ट हो और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो कि ट्वेल्थ में हैं, तो उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।